मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अतीत प्रताप, आपका मेथड का शिक्षक। मैं आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर का जो हम लोग पेपर पढ़ रहे थे वर्तमान भारतीय समाज, उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसका हम लोगों ने जो शैक्षिक विचारधाराएँ हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम लोग ये समझेंगे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे एजुकेशन जो हमारा डीएलएड का जो कोर्स है उसमें शैक्षिक विचारों को रखने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या कारण रहे जो इस सिलेबस में हमारे यहाँ इस टॉपिक को रखा गया। किसी भी शिक्षा व्यवस्था में, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था हो, उस देश की शिक्षा व्यवस्था में जो भी चिंतक होते हैं, जो भी विचारक होते हैं, जो भी शिक्षा से संबंधित शिक्षा के मर्मज्ञ होते हैं, उनका योगदान अतुलनीय होता है। उनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। उनके योगदान के बिना, उनको जाने बिना जो भी हमारा नया कल्चर है, जो भी हमारे न्यू कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो ट्रेनीज हैं, उनको उनका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। उनका जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनके रोल मॉडल हैं, उनसे वो परिचित नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में शिक्षक जो भी हम शिक्षा में शिक्षकों को ट्रेन करना चाहते हैं, उनका बौद्धिक विकास करना चाहते हैं, उनका जो आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, इन विचारों के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे कोर्स में भी भारतीय शिक्षा विचारक और वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर्स को रखा गया है। इन थिंकर्स में से हम कुछ थिंकर्स का अध्ययन करेंगे। उनमें से पहले थिंकर हैं, उनको देख लेते हैं। पहले थिंकर हैं, देख लेते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। स्वामी नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। इनको पढ़ेंगे। इनका शिक्षा में क्या योगदान रहा, इनका जीवन परिचय क्या है और उन्होंने वो कौन कौन से कार्य किए जिसकी वजह से आज भी जो शिक्षा के अग्रदूत हैं, शिक्षा के मार्गदर्शक हैं, जिन पर चलकर हम लोग आगे की पीढ़ी को भी अग्रसित करेंगे। तो ये इनको देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। वर्तमान में प्राचीन काल में जिसको कोलकाता कहा जाता था, कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ पर हुआ। इनके जन्म को ही इतना शिक्षा में इतना बड़ा योगदान है इनका। उनके जन्म को ही हम जीएस में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी जानते हैं। अर्थात 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इससे इनके शैक्षिक महत्व का, इनके बलिदान का, इनके अपने व्यक्तित्व का पता चलता है कि ये कितने महत्व हैं भारत की शिक्षा में, भारतीय राज्य व्यवस्था में, भारतीय फिलोसफी में, भारतीय दर्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। एक बार देखते हैं। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये बहुत ही बुद्धिमान महिला थी, बहुत ही गुणवान महिला थी, बहुत ही परोपकारी महिला थी। इसका फलतः इसका परिणाम ये हुआ कि इनके व्यक्तित्व पर भी अपनी माँ का प्रभाव पड़ा। ये भी बुद्धिमान, परोपकारी, गुणवान व्यक्ति थे। प्रारंभ से ही पूजा पाठ में ये रुचि लेते थे। अपने प्रारंभिक जीवन काल से ही इनके अंदर पूजा पाठ की रुचि थी। और क्या था, ये ध्यान में हो जाते थे, अपने चित्त को, अपने मन को कंसंट्रेट कर लेते थे। ये इनकी विशेषताएं थी। अगला है 5 वर्ष की अवस्था में इनको विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। इनका पुस्तकीय ज्ञान में इनको कोई रुचि नहीं थी। पुस्तकीय ज्ञान में इनको रुचि नहीं थी। आगे देखते हैं इनको। ये मैंने बताया प्रतिभा थे और प्रतिभा के धनी थे। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इनको भेजा गया। उन्होंने भाग लिया जो शिकागो में हुआ। वहाँ पर इनको जीरो आवर टाइम करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने नॉन स्टॉप 8 घंटे तक अपना प्रवचन दिया, अपना व्याख्यान दिया और पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन का जो भी उस समय वेदांत दर्शन था उसका लोहा मनवाया। उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। तो ये कुछ इनका जीवन परिचय था। और अंततः 4 जुलाई 1903 में 39 वर्ष की अवस्था में
उनका देहावसान हो गया, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब इनका शिक्षा में योगदान देखते हैं कि शिक्षा में इनका योगदान क्या है। ये देश में गरीबी और दुख का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा को मानते थे। ये कहते थे कि देश में गरीबी और दुख का सबसे बड़ा जो कारण है वो अशिक्षा है। यदि देश से अशिक्षा दूर हो जाए तो देश संपन्न हो जाएगा और देश में किसी भी प्रकार के दुख नहीं रहेंगे, देश प्रसन्न रहेगा, देश समृद्धशाली हो जाएगा। तो ये इनका मानना था। अगला देखते हैं इनका शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी ज्ञान है वो सूचनाओं के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। जो भी ज्ञान है वो सूचनाओं के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पुस्तकीय ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है। यदि पुस्तकीय ही विद्वान होती तो जो पुस्तकालय हैं बहुत बड़े विद्वान साबित हो जाते, अर्थात बहुत बड़े विद्वान बन जाते और जो भी शब्दकोश हैं बहुत बड़े ऋषि हो जाते। तो ये इनका मानना था। उन्होंने कहा, यहीं तक उन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने और बड़ी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकीय ज्ञान ने या सिद्धांतों के ढेर ने इस देश का सत्यानाश कर दिया है। इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा की बात की। देश में इस समय व्यवहारिक शिक्षा की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का तीखा विरोध किया, प्रखर विरोध किया। हम इनका देखते हैं शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत थे। इन्होंने किस तरीके से भारतीय शिक्षा को अपनी देन, भारतीय शिक्षा में इनका मौलिक योगदान है, तो इसको देखते हैं। पहला उन्होंने कहा पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। मैंने बताया अभी, इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सिद्धांतों के ढेर ने देश का सत्यानाश कर दिया है। इस समय देश को व्यावसायिक शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है ताकि व्यक्ति पढ़ लिख कर या शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वावलंबी बन जाए, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपनी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाए। दूसरा जो आधार था इनका शिक्षा दर्शन का वो था बालक बालिकाओं को समान शिक्षा देना। उन्होंने कहा बालक एवं छात्र एवं छात्राओं को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। इन दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा देश की आधी आबादी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमें उसको साथ लेकर ही चलना है, तभी देश और दुनिया का विकास होगा। अगला देखते हैं। अगला था पाठ्यक्रम की बात की उन्होंने। पाठ्यक्रम उन्होंने कहा कि भौतिक परा एवं अपरा दोनों ही विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा जितने महत्वपूर्ण भौतिक विषय हैं उतने ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषय भी हैं। ठीक है। अगले उन्होंने कहा अगला इनका जो दर्शन था आधारित था वो था चित्त एकाग्रता की शक्ति ज्ञान की कुंजी है। उन्होंने कहा जब तक कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर, दोबारा बोलता हूँ, जब तक कोई व्यक्ति किसी भी विषय पर अपने मन को कंसंट्रेट नहीं करेगा, अपने मन को एकाग्रचित नहीं करेगा, तब तक वो ज्ञान की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर एकाग्रचित होना ही ज्ञान प्राप्ति का सबसे सबल साधन है, सबसे बड़ा साधन है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने अगला कहा स्त्रियों को विशेष रूप से धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा इनका शिक्षा दर्शन कहता था, जो उसका बेस था, उसका आधार था, वो कहता था भारत में जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको धर्म में विशेष रूप से दीक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही आगे आने वाली पीढ़ी की वाहक होती हैं। और जब महिलाएं धर्मपरायण होंगी, उनसे उत्पन्न संतानें भी धर्मपरायण होंगी, धर्म पर चलने वाली होंगी। अगला है नेक्स्ट। उन्होंने कहा जन साधन को शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा जो भी शिक्षा है केवल उच्च कुलीन व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, केवल उच्च वर्गों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, केवल जो भी शासक हैं, जो भी उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके बच्चों तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, ये समाज के सबसे अंतिम छोर तक जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा शिक्षा क्या हो, शिक्षा जन साधन को दी जाए, सार्वजनिक रूप से सबको सर्वसुलभ हो। और अंतिम उन्होंने कहा केवल पुस्तकीय ज्ञान द्वारा ही शिक्षा न दी जाए। उन्होंने कहा जो भी शिक्षा है, जो भी शिक्षा व्यवस्था है, उसको पुस्तकों तक सीमित न रखें, उनको व्यवहारिक रूप में शिक्षा प्रदान करें। जो भी छात्र हैं उनको व्यवहारिक शिक्षा दें। तो इनके शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत थे, वो मैंने बताए। आप लोग नोट करना चाहें तो कर लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। स्वामी जी या विवेकानंद जी की जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे, उनको देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। नंबर 1 था पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य। इसको समझते हैं। कंप्लीशन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात की उन्होंने कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि छात्र का व्यक्तित्व है उसको पूर्ण बनाए, अर्थात छात्र के व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की खामी नहीं रहनी चाहिए, उसका बहुमुखी विकास या चौमुखी विकास होना चाहिए, अर्थात छात्र का व्यक्तित्व पूर्ण होना चाहिए। नंबर 2 बात की उन्होंने, इसको देखते हैं। नंबर 2, नैतिक तथा शारीरिक तथा मानसिक विकास का उद्देश्य। शारीरिक तथा मानसिक विकास का उद्देश्य। मानसिक विकास का उद्देश्य। इसको समझते हैं। स्वामी जी की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षा थी, उसके उद्देश्य थे कि छात्र का जो शारीरिक विकास हो वो बहुत ही उच्च कोटि का होना चाहिए, अर्थात छात्र शारीरिक रूप से उत्तम होना चाहिए, शारीरिक रूप से सबल होना चाहिए और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। अर्थात उनकी शिक्षा का उद्देश्य था छात्र जो भी बच्चे हैं उनका विकास हो, वो शारीरिक रूप से क्या हो, सबल हो, मानसिक रूप से मजबूत हो और नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने चाहिए। अर्थात छात्रों को नैतिकतापूर्ण शिक्षा दी जाए, छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए और शारीरिक रूप से सबल बनाया जाए। तो ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा देखते हैं। तीसरा उद्देश्य था वो था नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। इसको समझते हैं। ये कहते थे जब तक बालक का नैतिक विकास नहीं होगा उसके चरित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता, इसलिए छात्र का नैतिक विकास होना आवश्यक है। जब छात्र का नैतिक विकास होगा उसके अंदर नैतिकता की भावनाएं होंगी, नैतिकता जैसे वैल्यूज होंगी तो उसका चरित्र उत्तम होगा और उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों को हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जा सकते हैं, अर्थात उनको आध्यात्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था चौथा उद्देश्य था, उसे देखते हैं। वो है आत्मविश्वास श्रद्धा तथा त्याग की भावना का उद्देश्य। इसको समझते हैं। स्वामी जी की जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था छात्रों में आत्मविश्वास कर भरा जाए, अर्थात आत्मविश्वास ही वह नींव है जिस पर बड़ी से बड़ी इमारत को खड़ा किया जा सकता है। अर्थात वो चाहते थे कि जो भी छात्र तैयार किए जाए शिक्षा के द्वारा वो आत्मविश्वासी हों, उनमें श्रद्धा की भावना हो और उनमें त्याग एवं बलिदान की भावना भी होनी चाहिए।
नेक्स्ट उद्देश्य देखते हैं, वो है भिन्नता में एकता की भावना। भिन्नता में एकता की भावना। इसको समझते हैं। स्वामी जी चाहते थे कि जो दुनिया में एक सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, उसको लागू किया जाए। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इस भावना को, इस वैल्यूज को डेवलप करे कि जो धरा है, जो पृथ्वी है, वो सभी लोगों का घर है, पूरी दुनिया का घर है। अर्थात उस पर रहने वाले व्यक्ति सभी भाई बहन हैं, सभी एक ही माँ बाप की संतान है। तो ये इस बात को अंकित करता है। वो चाहते थे कि दुनिया में किसी भी प्रकार का रक्तपात, किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार के झगड़े ना हो, और जो भी व्यक्ति हैं, जो भी दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे की धार्मिक भावना का सम्मान करें, व्यक्तित्व का सम्मान करें, उनकी जो सीमा है उनका सम्मान करें। आगे देखते हैं, आगे है धार्मिक विकास का उद्देश्य। इसको देखते हैं। स्वामी जी चाहते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े सन्यासी थे, वो चाहते थे कि वेद जो भी वेद हैं या जो भी वैदिक सभ्यता है उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसको वास्तविक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हटाकर सैद्धांतिक रूप से प्रतिस्थापित करके उनको व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए, और वेदांत या वेद है उनका या जो भी वैदिक सभ्यता है उसको बढ़ाया जाए। तो ये उनकी शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, हम लोगों ने पढ़े। इसको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बता देता हूँ मैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी पाठ्यचर्या की बात करते हैं। पाठ्यचर्या क्या थी, करिकुलम क्या था, उसको देखते हैं। पाठ्यचर्या या करिकुलम। अभी हम लोग इनके दर्शन के, शिक्षा दर्शन के कुछ बेसिक ग्राउंड थे, उनको हमने पढ़ा, उसमें हमने करिकुलम पढ़ा। इसको और डिटेल देख लेते हैं। इनका पाठ्यक्रम वो चाहते थे कि पाठ्यक्रम में दोनों तरीके के विषय शामिल किए जाएं, भौतिक विषय और आध्यात्मिक विषय। भौतिक विषयों में जैसे, मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन लें, जैसे भूगोल, इतिहास, गणित, हिंदी भाषा, साहित्य और भी विषय थे, उनको शामिल किया जाए। इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक विषय हैं उन विषयों पर भी जोर दिया जाए, जैसे दर्शन, धर्म, वेद, वेदांत, उपनिषद इत्यादि का भी छात्रों को अध्ययन कराया जाए, ताकि छात्रों में जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे छात्र परिपूर्ण हो सके। अगला देखते हैं, शिक्षण विधि। इसको देखते हैं। दूसरा था शिक्षण विधि। टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करेंगे। टीचिंग मेथड्स के लिए हमने कहा इस समय या तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां हैं, वो ठीक नहीं है, वो केवल सैद्धांतिक हैं। उनको व्यवहारिक बनाया जाए, छात्रों को शिक्षा दी जाए, वो व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, ताकि छात्र करके अपने अनुभव द्वारा, अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार छात्र अध्ययन कर सकें, अधिगम कर सकें और प्रभावी तरीके से सीख सकें। तो ये शिक्षण विधियों का इन्होंने, परंपरागत शिक्षण विधियों का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने नवी शिक्षण विधियों की बात कही, उन्होंने व्यवहारिक शिक्षण विधियों की बात कही। इसमें उन्होंने कहा शिक्षण विधि का आधार धार्मिक होना चाहिए। उन्होंने कहा तो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों में लिखने आप लोग, शिक्षण विधियों का आधार, शिक्षण विधियों का आधार धार्मिक होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा शिक्षण विधियां धार्मिक हो और व्यवहारिक होनी चाहिए। धार्मिक होनी चाहिए,
एवं व्यवहारिक होनी चाहिए। व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने जो परंपरागत शिक्षण विधियां थी उनमें इन्होंने व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, दूसरा तर्क विधि एवं वाद विवाद डिबेट मेथड का भी समर्थन किया। ठीक है। इन्होंने शिक्षण विधि की बात करते हैं। उन्होंने कहा परंपरागत जो शिक्षण विधियां हैं तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में वो ठीक नहीं है, व्यवहारिक शिक्षण विधियां होनी चाहिए और धर्म जो भी शिक्षण विधियां हैं धर्म का आधार होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जो समय जो व्याख्यान विधि थी, तर्क विधि थी, वाद विवाद विधि थी, इनका भी उन्होंने समर्थन किया। तो ये इनकी शिक्षण विधियां हो गई। अगला है बालक का स्थान। इधर लेते हैं बालक का स्थान। इसकी बात करते हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कहा बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। हमें जो भी वैदिककालीन शिक्षा थी, जो भी बौद्धकालीन शिक्षा थी, जो भी मुगलकालीन शिक्षा थी, मुस्लिम कालीन शिक्षा थी या मध्यकालीन शिक्षा थी, उसमें जो छात्र का स्थान था वो एक पैसिव ऑडियंस की तरह था, वो नहीं रहना चाहिए। छात्र हमारी तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में सक्रिय होना चाहिए। उसका इसका जो स्थान है वो केंद्र बिंदु का होना चाहिए, अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और जितनी भी शैक्षिक क्रियाएं की जाएं या शिक्षा से संबंधित जो भी कवायद की जाए छात्रों के लिए ही होनी चाहिए। ये बात होनी चाहिए। इसलिए बालक का स्थान था स्वामी जी की शिक्षा व्यवस्था में सर्वोच्च था। आगे देखते हैं शिक्षक का स्थान। इसको दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं शिक्षक का स्थान। शिक्षक का स्थान इनको देखेंगे। जब शिक्षक के स्थान की बात करेंगे तो ये चाहते थे कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो छात्र हैं वो तो केंद्र बिंदु रहे ही, लेकिन शिक्षक का स्थान भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। अर्थात शिक्षक क्या हो? शिक्षक दार्शनिक हो। शिक्षक क्या हो? शिक्षक दार्शनिक हो, पथ प्रदर्शक हो, पथ प्रदर्शक हो एवं छात्रों के मित्र हो। पथ प्रदर्शक सहयोगी एवं छात्रों के मित्र हो, ठीक है। उन्होंने बात की जबकि प्राचीन कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षक की जो स्थिति थी वो सर्वे सर्वा की थी। स्टूडेंट वहाँ पर नेगेटिव था, स्टूडेंट पैसिव ऑडियंस की तरह था। तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षक महत्वपूर्ण तो निसंदेह होना ही चाहिए, शिक्षक का स्थान शिक्षा में सर्वोच्च होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षक को क्या है? एक दार्शनिक होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए, छात्रों का सहयोगी एवं उनका मित्र होना नितांत आवश्यक है। आगे देखते हैं। आगे शिक्षक का स्थान हो गया। अब हो गया अनुशासन एवं दंड। अनुशासन उसको बिठा देते हैं। अनुशासन एवं दंड। अनुशासन एवं दंड। यहाँ पर उन्होंने डिसिप्लिन और पनिशमेंट की बात की है। इसमें ये कहते हैं छात्र को स्वतंत्रता तो प्रदान की जाए, लेकिन स्वानुशासन का मौलिक अधिकार भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा छात्र को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, छात्रों को स्वतंत्रता
दी जाए एवं उन्हें स्वयं शासन शासन प्रिय होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ बातें थी। इसके आगे वो हम पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट डाउन कर लें। आगे की स्लाइड में हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक